ओम शांति। हर एक के मन में 21वीं सदी के बारे में जानने की सदा ही अभिलाषा रहती है। अनेक भविष्य वक्ताओं ने भी समय प्रति समय अपनी अपनी भविष्यवाणियों में तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो उल्लेख किया है, लेकिन उसके बाद क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। त्रिकालदर्शी ज्ञान सागर मनुष्य सृष्टि के बीज रूप निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने अपनी इस वृहद रचना के आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान विस्तार पूर्वक समझाया है। समय प्रति समय आने वाले कल की तस्वीर भी दिखाई है तथा इस अनादि सृष्टि के खेल का रहस्य, परिवर्तन की विधि, परिवर्तन के समय के विकराल दृश्य को देखने के लिए आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति एवं कर्तव्य के बारे में भी सचेत किया है। इसके साथ साथ परिवर्तन के बाद आने वाली सतयुगी नई दुनिया की रूपरेखा, कार्य पद्धति आदि कैसी होगी, इन सभी बातों पर अनेक प्रेरणास्पद अव्यक्त व साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा के द्वारा अपने महावाक्य उच्चारण किए हैं, जिनका सार संग्रह यहाँ प्रस्तुत किया गया है। इसे सुनने से हर एक के मन में यह शुभ आशा अवश्य ही जागृत होगी कि हमें अब अंतिम समय का इंतज़ार करने के बजाय स्वयं को संपन्न बनाने की संपूर्ण तैयारियां करनी हैं तथा नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनकर अंतिम पेपर में पास विद ऑनर होना है। हम आशा करते हैं कि श्रोतागण इन महावाक्यों को बार बार सुनेंगे तथा अपने भविष्य लक्ष्य को निर्धारित कर ऐसा तीव्र गति का पुरुषार्थ करेंगे जो विनाश काल के पूर्व अपनी सर्वोच्च कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सके। अंतिम प्रत्यक्षता के दृश्य। आप विधि विधाताओं द्वारा परमात्मा पिता को याद करने की विधि का संदेश हर एक को ज़रूर मिलना है। फिर किसी को वाणी द्वारा, किसी को चित्रों द्वारा, किसी को समाचारों द्वारा या किसी को आप सबके पावरफुल वाइब्रेशंस द्वारा, किसी को अंतिम विनाश लीला की हलचल द्वारा, वैराग्य वृत्ति के वायुमंडल द्वारा मिलेगा। यह साइंस के साधन आपके इस संदेश देने के कार्य में सहयोगी होंगे। संगम पर यह प्रकृति भी सहयोगी बनने का पाठ आरंभ कर देगी। प्रकृति सब तरफ से प्रकृति पति और मास्टर प्रकृति पति का स्वागत करेगी। सब तरफ से आफरीन और ऑफर होंगी। अभी तक आप अपने तन मन की मेहनत से प्रोग्राम बनाते हो, स्टेज तैयार करते हो, निमंत्रण कार्ड छपाते हो, किसी वीआईपी को बुलाते हो, रेडियो टीवी वालों को सहयोगी बनाते हो, धन भी लगाते हो, लेकिन आगे चल आप स्वयं वीआईपी हो जाएंगे। आपसे बड़ा कोई दिखाई नहीं देगा। बनी बनाई स्टेज पर दूसरे लोग आपको निमंत्रण देंगे, अपने तन मन धन की सेवाओं की स्वयं ऑफर करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे पास आओ, हमें शांति का संदेश दो। जब ऐसा समय आएगा तभी प्रत्यक्षता की आवाज़ बुलंद होगी और सबका अटेंशन आप बच्चों की तरफ और बाप परमपिता परमात्मा की तरफ जाएगा। यह ज़्यादा समय नहीं चलेगा। सबकी नज़र बाप तरफ जाना अर्थात चारों ओर जय जयकार के घंटे बजना और प्रत्यक्षता होना, यह ड्रामा का सूक्ष्म राज बना हुआ है। प्रत्यक्षता के बाद अनेक आत्माएं पश्चाताप करेंगी और बच्चों का पश्चाताप बाप देख नहीं सकते, इसीलिए परिवर्तन हो जाएगा। आपकी ऊंची स्टेज ही सेवा की स्टेज के निमंत्रण दिलाएगी और आप बेहद विश्व की स्टेज पर जय जयकार का पाठ बजाएंगे। अब प्रत्यक्षता का नगाड़ा जल्दी इस सृष्टि पर बजता हुआ सुनेंगे।
चारों ओर से एक ही नगाड़ा, एक ही साज बजेगा, मिल गया, आ गया। अभी आप वृत्ति द्वारा वृत्तियां बदलने की सेवा में लग जाओ तो प्रत्यक्षता के दृश्य सामने दिखाई देंगे। यह सूक्ष्म सेवा स्वतः ही कई कमजोरियों से पार कर देगी। जब इस सेवा में बिजी हो जाएंगे तो स्वतः वायुमंडल ऐसा बनेगा जो अपनी कमजोरियां स्पष्ट अनुभव करेंगे और वायुमंडल के कारण स्वयं ही शर्मसार हो परिवर्तित हो जाएंगे। कहना नहीं पड़ेगा, यह विधि ऐसी है जो सर्व सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। जैसा गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्टी में पड़े हुए पूंगरे बिल्ली के बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहे, उन्हें जरा भी सेक तक नहीं आया। ऐसे आप योगी बच्चों को भी सेक नहीं आ सकता। भल नज़दीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी भी आएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है वह सेफ रहेंगे यदि अपनी गफलत नहीं है तो। अगर अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो वह अपनी बुद्धि के जजमेंट की कमजोरी के कारण। लेकिन अगर विशाल बुद्धि वाले सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं तो वहाँ सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात वे सेफ रहते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियाँ प्रकृति को दासी जरूर बनाएंगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त होंगे। अभी प्रत्यक्षता का समय नज़दीक आ रहा है, इसीलिए सभी अपना अपना पद स्पष्ट करेंगे। राजा बनने वाले, प्रजा पद पाने वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में आश्चर्यवत सीन होगा। एक तरफ नई नई रेस में आगे दिखाई देंगे, वहीं दूसरी तरफ थकने वाले और रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। अभी आप जितने प्रबंध बढ़ाएंगे, मिलने वाले भी उतने ही आएंगे। यहाँ मधुबन में जब भीड़ लगे तब तो भक्ति में यादगार बने। जितना रहने का स्थान बनाते जाएंगे उतनी आने वाली संख्या बढ़ती जाएगी। यह वरदान मिला हुआ है। यादगार में भी यही कहानियाँ बनाकर दिखाते हैं ना कि सागर तक पहुँच गए फिर भी छोटा हो गया। अभी आबू रोड से माउंट आबू तक लाइन लगे तब प्रत्यक्षता होगी। सोचेंगे यह क्या हो रहा है, अटेंशन जाएगा। अभी तो बच्चों का मेला है, फिर भक्त भी मिक्स हो जाएंगे तो कितनी भीड़ हो जाएगी। इसके लिए इतनी तैयारियां करनी हैं। सतयुग की प्रजा और द्वापर के भक्त दोनों यहाँ आएंगे। डबल वंशावली होगी। जब भक्तों को पता पड़ेगा कि हमारे इष्ट इकट्ठे हो गए हैं तो वह भी पूछेंगे नहीं, पहुँच जाएंगे। भगत तो होते ही चात्रक हैं। हर एक चैतन्य मूर्ति के आगे अभी लंबी क्यू लगने वाली है। अच्छा, ओम शांति।